अचानक कुछ नहीं हुआ, ये प्री प्लान था, पूर्व नियोजित दंगा था। कुल दिल्ली पैटर्न पर एक पूर्व नियोजित दंगा था और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया यह समझ में आ रहा है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, यह प्री प्लान था, पूर्व नियोजित दंगा था। सुबह वीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराज से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन दोपहर तक खत्म हो गया था। उसके बाद महाल एरिया में वो पार्किंग का जो जोन है, जहां पर मुख्य तौर पर हिंदुओं की गाड़ियों की पार्किंग होती है, मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे, कल नहीं थे। उस क्षेत्र में जो आगजनी पैदा की गई और दंगा भड़काने और आग लगाने की कोशिश की गई, वो कुछ नहीं, बिल्कुल दिल्ली पैटर्न पर एक पूर्व नियोजित दंगा था और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है, 80 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी दंगाई है, जिसने भी आग लगाई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हम साफ साफ कह रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है कि जानबूझ के उन लोगों ने दंगा इसलिए भड़काया क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदे जाने की मांग को लेकर उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। औरंगजेब एक अत्याचारी राजा था, ये सभी जानते, पूरा इतिहास गवाह है। उसकी क्रूरता के जो किस्से हैं पूरे इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है। उसने जिस तरीके से अपने पिता को सताया और उनको कैदी बनाया, अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी जो मुंडी थी वो दिल्ली गेट के आगे गेट पर 2 महीने तक ऐसे लटका के रखा था, फिर घुमाया दिल्ली में, बाकी भाइयों को वैसे तड़पा तड़पा के मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने बंदी बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज की जितनी निर्दयतापूर्वक हत्या हो सकती उस सारी सीमाओं को पार करके उसने उनके जीभ काटे, आंखें निकाली, नाखूने निकाले और उसके बाद उनको निर्दयतापूर्वक मार डाला। जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने हमारे हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया और जजिया कर लगाया, ऐसे तमाम उसके काले कारनामे इतिहास में दर्ज हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस जमाने के इतिहासकारों ने, उनके अपने अधिकृत इतिहासकारों ने भी लिखा है सब। तो ऐसे व्यक्ति की कब्र महाराष्ट्र में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, उस जिले में नहीं होना चाहिए जिस जिले का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। और ये मांग लेकर के अगर पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं का खून खौल रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार इसको माने, और अगर किसी को तकलीफ है इससे और वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चरमरा गई है, ये दंगे पहले यूपी या बिहार में होते थे, लेकिन इस टाइम नागपुर ही क्यों? नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है, देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर से, नितिन गडकरी, तो नागपुर। अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं वो सारे के सारे औरंगजेब के नाजायज औलाद हैं। उनका भी खून कलप रहा है, तड़प रहा है औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के नाम पर। तो जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं वो और नागपुर के दंगाई, इनके तार मिले हुए हैं। जानबूझ करके नागपुर चुना गया है, जहां से नितिन गडकरी जी हैं, जहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है और जो लगभग 300 वर्षों से शांत प्रिय शहर रहा है, जहां दंगे फसाद कभी नहीं हुए। ऐसे शहर को दंगे में झोंकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अपोजिशन के नेताओं ने उन दंगाई मुसलमानों के साथ मिलकर किया है, जिसका नतीजा कल महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा है। आगे अगर इस प्रकार की आग लगाने की कोशिश की गई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इसके बाद आप महाराष्ट्र की जनता को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है, शिवाजी महाराज हमारे महापुरुष हैं, आराध्य दैवत है। इन महापुरुषों के प्रति जो आपके मन में सम्मान है वो सम्मान बरकरार रहना चाहिए और इस सम्मान को चोट पहुंचाने वाले कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर
लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहां की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहां शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूं। औरंगजेब की कब्र जो है सर, औरंगजेब की कब्र पर आपका रुख क्या है पहला, और बतौर राज्य सरकार क्या उस कब्र को तोड़ा जाए या ना जाए, आप लीगल कंसल्टेशन लेंगे क्या अपनी पावर में? देखिए, ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनकी नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीतकर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। और इसीलिए कब तोड़ने को लेकर कोई लीगल कंसल्टेशन बतौर राज्य सरकार आप लेना चाहेंगे? आप सीरियस हैं उस चीज को लेकर? बिल्कुल। देखिए, ये जनभावना है, ये कलंक है। जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ब्रिटिशों के कई यहाँ पर जो वीटी स्टेशन आपने देखा, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काला घोड़ा हो गया, किंग एडवर्ड्स का स्टेच्यू हो, कई ऐसे उनकी जो पहचान हो, तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रमक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है। और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं, वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए।
उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए। संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए। फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए। औरंगजेब का क्या कहते हैं महिमा मंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा।